करके तुमको ओ बाबा अंदर का सुख पाऊं मैं। मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। अब तेरे लिए ओ बाबा ना कोई बहाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा, तू बना जो मेरा मित्र। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा, तू बना जो मेरा मित्र। सब जान लियूं ही तुझको मैंने जो जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। 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 ओम शांति। आज 10 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को पढ़ाई के लिए रेस करनी है। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है और बाबा पढ़ाई से ही देवता बनाते हैं। दैवी मैनर्स पढ़ाई से आते हैं। इसलिए एक घड़ी आधी की भी पुनः आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग की रेस करनी है। और दूसरा बाबा ने कहा कि देह अभिमान है मुख्य, तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। लोभ या मोह नहीं होवे। और बाबा ने एक विशेष बात हम बच्चों के लिए कही कि जो बच्चे योगयुक्त रहते हैं, जो बच्चे सर्विस करते हैं, बाबा की मदद उसी बच्चों को मिलती है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सुगति होगी, निंद्रा जीत बन जाएंगे। किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सुगति होगी,
किस पुरुषार्थ से निंद्रा जीत बन जाएंगे? उत्तर है, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। आजकल सोते सोते भी खिलौने से खेलते हैं ना, तो बाबा ने आज हम सब बच्चों का बराबर कान पकड़ाया है। इसलिए बाबा ने कहा कि कौन सा पुरुषार्थ करना है अंतमति सुगति के लिए। रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो पिया के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सब बाप का रचयिता एक ही है। लौकिक बाप है ना दुनिया में, तो लौकिक बाप का भी रचयिता बेहद का बाप है। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति भी मनुष्य की तब होती है जब सत्युग की स्थापना होती है। बाबा को ही कहा जाता है सद्गति दाता। जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सद्गति में ले जाए। इस समय दुर्गति तो सबकी है, दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के 84 जन्म गाए हुए हैं। तो जैसे सद्गति हरेक की नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, हरेक आत्मा की अवस्था अनुसार होती है, ऐसे दुर्गति भी नंबरवार। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मुख्य को ही उठाया जाता है। बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकीनाथ एक बाप है। बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे बाप के हैं। तो जो बाप का टाइटल वो बच्चों का, तो हम कौन हुए? मास्टर त्रिलोकीनाथ।
सूक्ष्म वतन की संगम पर ही होता है, हम्म। तो नहीं होता। फिर नहीं होता है। सिर्फ संगम का संगम में जब बाप और बच्चों का मिलन होता है तभी ये सूक्ष्म वतन है। क्योंकि आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है तो जितनी योग के द्वारा हमने विकर्मों को विनाश किया है और जो रहे सहे हुए हैं वो हम सूक्ष्म वतन में चुकतू करके फिर जाएंगे। क्योंकि लास्ट में जब ट्रिब्यूनल बैठेगी वो कहाँ बैठेगी? सूक्ष्म वतन में। और रही सही सजा भोग करके आत्मा की सदगति होगी। जैसे पुराने माना ये सब शास्त्रों में दिखाया है, आत्मा की गति हो गई, आत्मा को पश्चाताप हुआ और वो पश्चाताप की अग्नि में जल करके रियलाइज किया और रियलाइज करने के बाद उस आत्मा की सदगति करते। तो उसमें तो भक्ति में तो श्री नारायण को, श्री राम को, श्री कृष्ण को भगवान बताया है, इसलिए वो बताते हैं कि उनके द्वारा उस आत्मा की सदगति हुई। अब बाबा हम बच्चों को, जब मैं आत्मा खुद रियलाइज करती हूँ अपने 63 जन्मों के कर्मों को, तो उस रियलाइजेशन के बाद बाबा यहाँ याद के लिए कहते हैं। क्योंकि रियलाइजेशन के बाद हमें परिवर्तन तो करना पड़ेगा ना पुरानी आदतों को, तो वो परिवर्तन के लिए चाहिए शक्ति, और शक्ति मिलेगी बाबा की याद से। इसलिए बाबा कहता है फर्स्ट स्टेप है रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप है अनुभूति। क्योंकि अनुभूति रियलाइजेशन के बाद ही आत्मा अनुभूति कर सकती है। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आज ये रॉन्ग कर्म किया, रियलाइजेशन के बाद मुझे परिवर्तन तो करना है। तो रियलाइजेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है अनुभूति। तो वो एक्सपीरियंस में, और जब अनुभूति आत्मा कर लेगी तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। यहाँ तो बहुत मनुष्यों ने नाम भी रखवा दिए हैं त्रिलोकीनाथ, डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम। अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयां होगी। ऐसे ही जो होशियार बच्चा होगा सर्विसेबल, उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स होगी। यहाँ भी रोज नई नई पॉइंट्स निकलती जाती है। बाबा रोज, कभी भी हमने देखा कि मुरली में एक ही बात बाबा सुनाता हो? रोज बाबा की मुरली में नया 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 कुछ ना कुछ होगा ही। अगर बाबा रोज एक ही सुनाए तो बच्चे तो कहेंगे बाबा ये क्या। तो और बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो सागर की लहरें एक जैसी नहीं होती है। सागर की लहरें तो ऊपर नीचे होती है। कभी शांत लहरें चलेगी, कभी उछल आएगी लहरों की भी। लेकिन कोई बच्चे कंप्लेन भी करते हैं तो बाबा तो बस विनाशकारी कहते हैं, एग्जाम के दिन नजदीक आएंगे तो बाबा बताएगा तो सही ना, एग्जाम आ रही ये एग्जाम आ रही है, तैयारी कर लो। अगर बाबा ये विनाश का समय नहीं बताएगा बच्चे तो बच्चे कैसे तैयार होंगे? फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। टीचर भी कहते हैं ना आपके एग्जाम है, आप तैयारी कर लो। जैसे वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं तो एग्जाम की डेट कितने महीने पहले दे देता है गवर्नमेंट?
कि आपकी एग्जाम की ये डेट है, और उस डेट को लेकर के हम कितने समय पहले अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। एक बार पहले पढ़ाई पढ़ लेंगे, कोर्स पूरा कर लेंगे, उसके बाद में रिवाइज करेंगे, कोर्स को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद रीडिंग वैकेशन चलता है, उसके बाद एग्जाम होती है। तो जब बाबा का साकार पार्ट चला, वो हमारे लिए कोर्स पूरा किया बाबा ने। फिर अव्यक्त पार्ट चला बाबा का, वो क्या हुआ, रिवाइज कोर्स। जैसे टीचर भी सारा कोर्स पूरा करने के बाद 1 महीने में पूरा हर सब्जेक्ट का रिवाइज करा लेते हैं, और उसके बाद में 1-1.5 महीना रीडिंग वैकेशन देते हैं कि आप प्रिपेयर हो जाओ। अब बाबा ने भी हमें पहले कोर्स पूरा करा लिया, फिर रिवाइज कोर्स भी पूरा करा लिया। अभी है रीडिंग वैकेशन माना रियलाइजेशन कोर्स। अब हम बच्चे रियलाइजेशन कोर्स करेंगे, तो हमारे सामने अभी जो भी बातें एग्जाम के रूप में, क्योंकि हमारा तो प्रैक्टिकल पेपर है, तो उस प्रैक्टिकल पेपर में पास होने के लिए अभी उसको हमें रियलाइज करना है। अब इसमें जो जिस आत्मा ने, ब्राह्मण आत्मा ने रियलाइज कर लिया, वो आत्मा आगे बढ़ जाएगी। आज बाबा की मुरली का 2-4 सेंटेंस इतने, अगर सच में हम आत्मा समझ करके वो महावाक्य बाबा माना पूरी मुरली आत्मा समझ करके पढ़े सुनेंगे, तो वो महावाक्य हमारे दिल से लग जाएगा, जो बाबा ने आज की मुरली में कहा। तो जो धारणा नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की बात पर है। मुझे मेरी तकदीर कैसी बनानी है, तो जिसको तकदीर बनानी है वो करेगा, जिसको नहीं बनानी है नहीं करेगा। जिसको दास दासी की ही तकदीर बनानी है तो उसको क्या कहे। 2 दिन पहले बात चल रही थी फोन पर, तो मैंने कहा दीदी, जिसको हमने सभी को बोला, अब जिसको अपना भाग्य बनाना है वो आत्मा आप ही आएगी। और संगम पर जिस आत्मा को जितना भाग्य बाबा से लेना है वो आत्मा उतना ले लेगी। जिसको ऑनलाइन द्वारा लेना है वो ऑनलाइन द्वारा ही लेगा, और जिसको बाबा के घर का सुख लेना है, डायरेक्ट बाबा से वो प्यार, वो पालना, वो दृष्टि, वो सकाश लेनी है, वो आत्मा आप ही आएगी। तो सारी बात आत्मा का जितना, उस आत्मा को जितना लेना है वो लेता रहेगा। हमें पुरुषार्थ करना है कि वो आत्मा यहाँ तक आए, लेवे। संगम पर ही ये पालना मिल रही है, तो आत्मा इस भगवान की पालना से भरपूर हो जाए। इसलिए बाबा कहता है सारा मदार बुद्धि और तकदीर पर है। यह भी ड्रामा है, ड्रामा को कोई जानते नहीं। यह भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए ना। बच्चों का तो फर्ज है औरों को बाप का परिचय देना। अब ये फर्ज अदाई कितनी करते हैं बाप का परिचय देने की? सारी दुनिया को बताना है, टिंडोरा पिटवाओ, सारी दुनिया में बताना है। कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था, ये उल्हाना कोई नहीं देवे हमें। इसलिए बाबा ने कहा सारी दुनिया को बताना है, ढिंडोरा पिट पिट करके बताओ भगवान आया हुआ है और वो हमें विश्व का मालिक बना रहा है, वो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, हमें पावन बना रहे हैं।
हमें अपने जैसा बना रहे हैं। नहीं तो कहेगा आप तो इतने सालों से जाते थे, आपको पता था, आपने हमें क्यों नहीं बताया। हम फिर फलक से कह सकते हमने तो आपको बताया था, आपने नहीं सुना और आप नहीं आए। इसलिए बाबा कहता है सारी दुनिया को बताना है। फॉरेन में से भी बहुत आने वाले हैं, आएंगे ना। एक ही रोटी है कहाँ आज फॉरेन वाले आए हैं, इसलिए बाबा उनको सुना रहे हैं कि फॉरेन वाले भी आएंगे। देखो बाबा ने आपको याद किया। लेकिन वो है तो भारत का ही ना, है तो सब भारत के। बाबा ने उनको सेवा अर्थ वहां भेजा है। और इसका आत्मा का वहाँ पाठ है ना। उन सबका प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वह लोग तो समर्थ भी है, धन धान्य से भरपूर है ना। बॉम्बे को बाबा भी नरदेशावर कहता था। नरदेशावर अर्थात जिसको कमाई करनी है ना, वो बॉम्बे में जाएगा। इसलिए आज भी बॉम्बे बहुत समृद्ध सिटी है। भारत में आर्थिक, हमारी इकोनॉमी कैपिटल बॉम्बे कहा जाता है। वो कैपिटल भले दिल्ली है, लेकिन धन की कैपिटल बॉम्बे है। सारी दुनिया बॉम्बे में कमाने के लिए जाती है। तो बाबा कहता वह लोग तो समर्थ भी है, पैसे तो उन्हों के पास बहुत है। रियली पैसे बहुत है बॉम्बे। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पार्ट है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, ये क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। फील्ड बना वो एटमॉस्फेयर, वातावरण, वायुमंडल बनाना चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं। भारत सबको बहुत खींचता है। असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है। फिर सब में भगवान कहने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अब तुम समझते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी सब पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं। अब है अंत। कोशिश करते हैं हम वापिस जाए, परंतु पूछो उनसे तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींचकर यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापिस जाने के लिए, बहुत दुखी हो गए। यहाँ का दुख देख देख करके अभी मनुष्यों को वैराग्य आने लगा है, इसलिए अभी जाना है। बहुत दुख देख लिया है। सब आते ही है पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते आखिरी दुख में आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प भारत में बाबा आते हैं। ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज को कोई भी जानते नहीं, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। यह मेला सब तरफ जाएगा। पहले तो मेले की सर्विस, प्रदर्शनी की सर्विस बहुत अच्छी चलती थी।
तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं, जो उन्हों के नाम जपते रहते हैं, जो सर्विसेबल है, तीखे है, प्लानिंग बुद्धि है। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमार का, गंगे मनोहर को जपेंगे। कुमार का दादी अर्थात दादी प्रकाश मणि जी, फिर हमारी गंगे दादी थी और मनोहर दादी थी। तो बाबा गंगे दादी और मनोहर दादी दोनों की जोड़ी थी सेवा में। बाबा ने सबसे पहले उनको भेजा था, तो वो गंगा के किनारे, दिल्ली में गंगा के किनारे पर वो जाकर के रहे थे। फर्श धरती और छत आकाश, ऐसे उन्होंने सेवा की शुरुआत की। लोग आते थे, उसके पहले स्नान आदि करके तैयार हो जाते थे। तो बाबा उन दोनों की जोड़ी को हर हर गंगे कहता था और कहता था कि लोग यहाँ हर की पौड़ी पर स्नान करने आए, माना चैतन्य हर की पौड़ी आप हो, तुम्हारे पास ज्ञान सुनने के लिए आए। तो बाबा कहते
भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते रहते हैं, अब मुख से नाम जपते हैं, फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरहंकारी है, मीठी है, देहाभिमान नहीं है, कहते हैं ना गुर्त गुराई, सिंधी कहावत है कि स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा, गुर्त तो गुराई। अब बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा, तुम नफरत करेंगे तो यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा, धन कितना था मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितनी खुशी होती है, उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फिर सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज भी होती है, यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है, जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। तुम सब कर्मयोगी हो, अपने घर को भी संभालो, कर्मयोगी हो घर को भी संभालो, क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है, कि रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए आना है, 1 घंटा निकालो अपने लिए, फिर 23 घंटे कर्मयोगी बन करके रहो। बाबा मना नहीं करते हैं। 1 घंटा बाबा ने बाकी ना घंटा कहते हैं राजू बेन कि 1 घंटा बाबा के घर में और बाकी के सारे घंटे आपके घर में। फिर भी कंप्लेंट करते टाइम नहीं मिलता है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। अभी जो यहाँ जो 1 घंटा पढ़ा वो रिवाइज करो। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, 4-5 घंटा स्कूल में पढ़ाई चलती है, सारा दिन स्कूल में नहीं रहते। फिर जो उस दिन पढ़ा टीचर होमवर्क के रूप में देंगे ताकि वो पढ़ाई पढ़ी हुई रिवाइज हो जाए। तो बाबा भी हम बच्चों को रोज कहता है पढ़ाई पढ़ो, फिर जो मुरली में होमवर्क मिलता है उसको घर जाकर के रिवाइज करो होमवर्क के रूप में। पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आधी घड़ी। दिन में 8 घड़ी होती है, 8 प्रहर कहते हैं ना। तो 8 प्रहर में हम 1-1 मिनट याद करें तो भी 8 मिनट हो जाएगी। तो सोचो 1-1 मिनट का प्रभाव कितना रहेगा आत्मा के ऊपर। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हाँ, उनमें भी बाप कहते हैं 1 घड़ी, आधी घड़ी, अच्छा आधी घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारणा कर फिर धंधे धोरी में चक्र लगाओ। बाबा तो बाबा बच्चों को कितना इजी करके देता है कि चलो आपके पास समय नहीं है, 15-20 मिनट में आओ, आकर के मुरली सुन करके जाओ, फिर सारा दिन उसको उगारो। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। ये बाबा शुरू की बात करते हैं। जब 14 साल बाबा ने तपस्या कराई तो उस समय बाबा मम्मा योग के प्रोग्राम बनाते थे, तो घंटों तक बैठ करके तपस्या करते थे, 4-4, 5-5 घंटा। तो ऐसे बाबा ने छोटे 4-5 के ग्रुप बनाए थे और वो ग्रुप वाइज बाबा योग का प्रोग्राम देते थे। तब सेवाएं नहीं थी ना, क्योंकि भट्टी में पकते थे ना सभी। अभी भी कहाँ सेवा है? 2 साल से तो हम भी कोई मनसा सेवा ही कर रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चे भी ये नहीं कहे कि बाबा
उस समय तो आपने तपस्या की, उस समय आपके पास समय था, सेवा नहीं थी, तो हमको दिया वही समय बाबा ने हम ठीक से बच्चों को दिए। दे दिया कि बच्चे आपके पास अभी कोई ऐसी सेवा नहीं है जो पहले भाग दौड़ बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, भी कुछ नहीं है ऐसा। समय है तपस्या का, करो ये सब, ताकि ब्राह्मण बच्चे भी बाबा को उल्हाना न देवे, इसलिए बाबा ने हमें ये समय दिया तपस्या कि का। हमको टाइम नहीं मिलता। हाँ, कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, बहुत सेवा होती है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, कहीं जाना आना नहीं होता। ये तो अभी इतना थोड़ा सा शुरू हुआ है, बाकी तो कंप्लीट हम घर में ही बैठे थे 24 घंटा। तो अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे हमने कितनी तपस्या की। बाबा ने मुझे समय दे दिया, मैंने कितनी तपस्या की। तो याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। कि जब रात को सोने जाते हैं तो स्वदर्शन चक्र फिराओ, बाप और वर्षे को याद करो, फिर नींद आती है तो सो जाओ। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। बाबा ने हमें नींद को जीतने की युक्ति बताई कि नींद को कैसे जीता जाता है। तो रात को सोने से पहले अपनी बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है, इसलिए मुरली पढ़ करके सो जाए। दादी जान की हमेशा रात को मुरली पढ़ करके सो जाए, सुबह उठेगी तभी भी मुरली। दिन में भी रेस्ट करने जाएंगे तो रेस्ट करने जाने से पहले मुरली पढ़ के फिर रेस्ट में जाएंगे। दीदी भी हमारी कितने भी बजे हो रात को मुरली पढ़े बिगर नहीं सोएंगे। एक सरोज बहन करके थे, अभी तो नहीं है, शरीर छोड़ दिया, तो उनका भी नियम था रात को मुरली पढ़कर ही सोना है। कभी हम लोग कहते थे सो जाओ ना, इतना लेट हो गया है, थके हुए हैं, तो कहा नहीं, अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरी तो मुरली ही रह जाएगी। रात को मैंने शरीर छोड़ दिया तो कौन सी बात मैं बुद्धि में ले करके सो गई, तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए बाबा हमें कहता है कि रोज रात को अपना पोता मेल बाबा को दे दो, चार्ट सुनाओ, खाली होकर के सो जाओ, मुरली पढ़ के सो जाओ। उसका कारण ये कम से कम 2-3 बार तो पढ़नी चाहिए। तो रात को ज्यादा नहीं तो मुरली का सार भी जरूर पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। बिगर ज्ञान की पॉइंट डाले सोना नहीं है। रात को सोने से पहले बाबा को सारे दिन का चार्ट भी सुनाना है। तो बाबा कहते ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वालों का देखने में आता है। कोई कहे कि मैं तो करता हूँ, बाबा कहता है जो करता है उसका वो दिखाई देता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे बोल में, चेहरे में, चलन में दिखाई देगा। चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है, या विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह शरीर पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना है। ये ठीक भी तब रहेगा, ये पुराना शरीर भी ठीक तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा।
क्योंकि शरीर को ताकत नहीं मिलेगी ना। हमने अपनी दादियों को देखा कैसे चला रहे थे अपने शरीर को, योग बल से, बैलेंस्ड लाइफ से। सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएंगे। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। यह तो पुराना मूत पलीती शरीर है। इनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी बर्थ नोटे पैदी है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस स्थूल शरीर का श्रृंगार ज्यादा नहीं करना है, इसकी संभाल भी करनी है, क्योंकि इसी शरीर से ही हम बाबा को याद करेंगे, सेवा करेंगे, इसलिए संभाल भी करनी है। लेकिन सारा दिन टाइम, मनी, एनर्जी इसके ही पीछे लगाओ, बाबा कहता वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परिया बन जाएंगे। वो लोग तो मेकअप से अपने को सजाते हैं, बाबा कहता है हाँ बाहर का मेकअप, हाँ, बाहर का मेकअप। अब बाबा हम बच्चों को कहता है ज्ञान योग से हमें अब स्वयं को सजाएंगे तो परिया बन जाएंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परिया बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे तो भी क्या करना है, प्रजा बनना है कि राजा बनना है। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, फिर महारानी पटरानी बनाया। कथा है ना ऐसी, कृष्ण ने रुक्मणी को भगाया और फिर शादी करके वो कृष्ण की महारानी पटरानी थी। कृष्ण की 8 रानियां थी, उसमें रुक्मणी को पटरानी दिखाया है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया, भगाया पटरानी बनाने के लिए। तो बाबा भी हम बच्चों को अपना बनाते हैं, किस लिए, पटरानी बनाने के लिए। तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसा, पटरानी बनने का। ऐसे नहीं जो मिला। यह है पाठशाला, यहाँ मुख्य है पढ़ाई। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर उस पर विस्तार से बैठ समझाते हैं। कोई ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या, जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है। कल्प की आयु कोई क्या बताते हैं, अब समझाने की भी ताकत चाहिए, समझाने की भी ताकत चाहिए। योग बल से काम निकालना है, अंडरलाइन। कोई भी कार्य करना है, योग बल से करना है। जितना योग बल काम करेगा उतना बाहुबल काम नहीं करेगा। अगर नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं। बाबा ने कहा योग बल से काम निकालना है। अगर योग बल से काम नहीं निकलता है, माना हमारी योग की ताकत नहीं है या कम है, कम पड़ रही है। योग नहीं है। बाबा भी
उन्हों को मदद करते हैं जो योग युक्त बच्चे हैं। अभी ये 2-3 लाइन में बाबा ने हम बच्चों को अंडरलाइन कराया है। बाबा भी उन्हों को मदद करते जो योग युक्त हैं। हम कहे हम बाबा को इतना याद करते, बाबा मदद ही नहीं करता, ये हो नहीं सकता। हम योग में रहे और बाबा मदद न करे तो मेरी योग में कमी है। बाबा ने कहा ना, ताकत नहीं है, वो योग यथार्थ योग नहीं है, तभी वो मदद का अनुभव नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदर में कामनाएं है, स्वार्थ है, इच्छाएं है, आकांक्षाएं है। इसलिए आत्मा बाप की मदद का अनुभव नहीं करती है, क्योंकि मैं योग कर रही हूं, लेकिन इन सब कंडीशन के साथ मैं योग कर रही हूं। मुझे बाबा को एक संकल्प दे देना है बाबा को कि बाबा ये कार्य के लिए मैं योग में बैठी हूँ। फिर बाबा को याद करना है, फिर बाबा वो आप ही संकल्प को पूरा करेगा। ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है, सेकंड जो पास्ट होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत से एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबरवार तो है ना। ये लोग समझते हैं हम एक हो जाए, पर अर्थ का तो पता ही नहीं कि कैसे एक हो जाना है। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर का हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए? अब एक की परिभाषा वो लोग नहीं समझते। अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है। श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं, श्रीमत से हम एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वह श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होशियार होते हैं उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। यह भी ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते हैं। मुसलमान लोग करते हैं ना, उसमें हुसैन का घोड़ा दिखाते हैं। तो एक्चुअली हुसैन का घोड़ा अर्थात बाबा ने इनका रथ लिया है। हिंसा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून दूसरों का भी खून करते आए। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ वो कह देते हैं ये विकार है, लेकिन ये विकार हिंसा है वो नहीं कहते। बाप तो कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, या आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह भी सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, क्रिश्चियन को कितने हुए? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए,
अब हिसाब करो उनके एवरेज कितने जन्म हुए, 30-32। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह बहुत दुख भी देखते हैं, और धर्म वालों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो प्रिसेप्टर्स हैं उनका जन्म निकालेंगे, पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हो, करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, अबाउट में समझाते हैं। ये सब बातें विचार सागर मंथन करते हैं, करने की है। कोई पूछे तो क्या समझाएंगे? फिर भी बोलो, पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म जितने लिए होंगे उतने ही लेंगे, बाप से वर्षा लो। अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। बच्चे बम्बई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से बहुत लव चाहिए, ज्ञान धन से। कोई तो धन नहीं लेते, अरे ज्ञान रतन लो और धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी, तुम्हारा पार्ट। बाबा तो इतना समझाते हैं। अच्छा, पीछे पीछे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरा है, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है। वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाली, सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, तो ही तो वाइब्रेशन कैच कर सकते। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। श्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है,
वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे, फल अर्थात बीज डालेंगे, फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी धरनी है जिसमें जो फल डालेंगे फलीभूत अवश्य होगा। आज का स्वमान है, मैं कमजोरों को बल देने वाली हूँ। आप ब्राह्मण आदि रतन विशेष तना हो। तना से सबको सकाश पहुंचती है, तो कमजोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, देना है, देना है, देना है, देना ही देना है। देने में लेना समाया हुआ है, देने में ही लेना समाया हुआ है। बाबा ने वो बात बहुत अच्छी बताई कि शाम को जो भी हम भरते हैं, है ना, क्योंकि शाम का हमारा जो कचरा हम भर देते हैं ना, फिर वो सुबह हमें वो होता है, नींद आने लगती है, अलबेलापन हो जाता है। तो बाबा ने बोला कि मंथन किसका करना है, तो अपने दादी का एग्जाम्पल दिया। हम कोशिश करते हैं कि 2-3 बार मुरली पढ़े, लेकिन 2 बार ही पढ़ सकते हैं, जिससे सुनते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन दीदी बाबा ने बताया जो भी भरेंगे, जो भी भरेंगे रात को याद करते करते सो जाएंगे। वो अच्छा भरेंगे तो अच्छा है, वो भरेंगे तो अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से किसको मालूम होगी। है कि हम रात को ही हाँ। जाए। इसलिए बाबा ने अंतमति सुगति के लिए कहा, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, बाप और वर्षे को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। ये बात आज की बाबा की मुरली की बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बाबा ने कही, बाबा की मदद उनको मिलेगी जो योग युक्त होंगे। तो आज की मुरली की विशेष इस 2 पॉइंट पर विचार सागर मंथन करके हम उसको धारणा में लाए। और बाबा ने कहा, जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है। चलन प्रसिद्ध है, चलन से ही दिखाई देगा कि मैंने किया है व नहीं किया है। और शरीर का भी बाबा ने बोला ना कि